मसलूम यीशु से वो गया हार है, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी को मेरी ओर से प्यार सी जैमसी की और परमेश्वर के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत मिले। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि अगर हम डर अपने अंदर रखते हैं तो कैसे उस डर का हमारे ऊपर वही सब कुछ असर होता है जैसा कि हम सोचते हैं। हमारी सोच के मुताबिक अगर हम अपनी सोच में ये डर लाते हैं कि हमारा काम ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम जो भी सोचेंगे अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हम जो भी बीजते हैं वही काटते भी हैं, जो भी हम बोते हैं वही उसका हमें फल मिलता है। इसी प्रकार अगर हम डर को बीजते हैं, अगर हम डर को बोते हैं अपने अंदर, तो सचमुच हमें उसी का फल मिल जाता है, डर ही मिल जाता है। अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर हम भलाई के काम करेंगे तो खुदा का कलाम कहता है कि सचमुच हमारे लिए भलाई उत्पन्न ही करेगी। हालेलुया। आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह हमारे साथ हैं। अगर हमारे अंदर डर है तो हमें उसे बाहर कैसे निकालना चाहिए, हमें कैसे उन सब चीज़ों से बाहर आना चाहिए कि हम यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ सकें और सच में वही सब कुछ बीजे, अच्छा बीजे, ताकि हमें फल भी अच्छा मिल सके। आइए सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा बताने की कोशिश करूंगी कि यीशु मसीह हमें क्या समझाना चाहते हैं। आई होप कि सचमुच आप परमेश्वर के द्वारा ब्लेस होंगे। आज की स्टोरी हमारी क्या है। एक औरत होती है और उसका एक बच्चा होता है और उसका जो बेबी होता है उस माँ ने अपने बेबी की परवरिश करनी होती है। लेकिन जब वो अपने बच्चे की परवरिश करती है तो परवरिश करते टाइम उसे हर एक दुख झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। कभी वो अपने बच्चे की पालना करते टाइम, अपने बच्चे को पालते टाइम बहुत सारा दुख उठाती है। कभी वो लोगों के घर में काम करती है, कभी वो कहीं जाती है, बहुत सारी गरीबी में वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है। लेकिन उसके अंदर एक डर है, उसके अंदर डर है। वो डर क्या था? वो डर ये था कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो कहीं ये गलत संगति में ना पड़ जाए, कहीं ये गलत ना हो जाए, मेरा बच्चा सही रहे, कहीं ये बिगड़ ना जाए। और क्या होता है कि वो एक डायरी लेती है, वो डायरी लेके उसमें हर रोज़ ये लिखना स्टार्ट करती है। वो सोचती है कि मैंने जो भी अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए जितना भी दुख बर्दाश्त किया है, जितना कुछ भी किया है, वो इस डायरी में मैं लिख लूँगी और मैं अपने बेटे को जब ये बड़ा होगा तो उस डायरी को दूंगी। और ये डायरी को जब ये देखेगा और उसे पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसे बड़ा करने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए कितना दुख उठाया है। तो क्या होता है कि वो उस डायरी में सब कुछ लिखती जाती है कि उसने अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया। और यूँ ऐसे ही उसका बेटा बड़ा होता जाता है और उस डायरी को रोज़ वो लिखती और अपने बेटे के जहाँ वो सोता था उसके सर के पास उस डायरी को छोड़ जाती थी। और जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो क्या हुआ कि वही हुआ जो वो सोचती थी। हर टाइम वो यही सोचती थी, उसे बड़ा करते टाइम वो हर टाइम यही सोचती थी कि मेरा बेटा बिगड़ ना जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो उसने सोचा था उसका फल मिल जाता है, उसका बेटा बिगड़ जाता है, उसका बेटा बुरी संगति में पड़ जाता है। लेकिन वो सोच में पड़ जाती कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना कुछ किया अपने बच्चे के लिए,
इतना कुछ किया, इतना दुख बर्दाश्त किया, लोगों के घरे में काम किया, इतना दुख उठाया, लेकिन मेरा बेटा फिर भी बिगड़ गया। उस डायरी को पढ़ने के बाद भी वो बिगड़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी सोचते होंगे शायद उसकी परवरिश अच्छी नहीं होगी, शायद उसने कुछ किया नहीं होगा, अपने बच्चे को सिखाया नहीं होगा। नहीं, उसने सब कुछ अच्छे से किया था, लेकिन उसका बेटा क्यों बिगड़ा? इसका आंसर ये है क्योंकि उसके डर मन में था। डर उसके मन में था कि मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, और वही डर उसके सामने आया। अगर वो शुरू से उस डर को अपने अंदर नहीं रखती और जीसस पर बिलीव करती और सब कुछ जीसस के हाथों में सौंप देती, उसका बच्चा कभी नहीं बिगड़ता। क्योंकि उसने हमेशा डर को बोया और उसी का फल मिला। उसने डर बोया था और डर ही उसे मिला। उसका बेटा बिगड़ गया। इसलिए ये हम खुदा के कलाम में देखते हैं, गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 7 से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे। गलातिया 6 चैप्टर 7 वर्स से लेकर 10 तक परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मनुष्य, इंसान जो कुछ भी बीजता है, जो भी बोता है, उसे उसी का फल मिलेगा, वो वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि जो लोग अपने शरीर के लिए बोते हैं, अपने शरीर के लिए जो बोते, वो क्या मिलेगा उन्हें? विनाश की कटनी। शरीर के लिए बोना मीन्स है जो शरीर के लिए मेहनत करते हैं। खुदा के कलाम में ये भी लिखा है शरीर के क्या गुण हैं, शरीर के कौन से गलत काम हैं। शरीर पर मेहनत करना वो क्या है? जैसे कि विचार करना, अपनी बुरी नज़र से किसी को देखना, धोखा करना, नशा करना, शराब पीना, झूठ बोलना, अपने माता पिता का सत्कार नहीं करना, खून करना या चोरी करना, ये सब शरीर की बातें हैं। थक जाना, चर्च भी नहीं जाना, थकावट, बोलना आज थकावट होगी, जैसे हम शरीर से कर रहे हैं, ये सब हम शरीर से कर रहे हैं। ये हमारे शरीर का एक तरह का भाग है। जो हम मेहनत करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं, शरीर के लिए हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हम शरीर के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इसका फल हमें क्या मिलेगा? विनाश। जो लोग परमेश्वर के कलाम में नहीं चलते, अपने इसी शरीर की थकावट में लगे रहते हैं कि हमें कमाई करनी है, हमें काम करना है इस शरीर के लिए, रोटी के लिए। क्योंकि खुदा के कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, जो कि हमें विनाश कर दे। इसलिए जब हम शरीर के लिए मेहनत करते हैं तो उसका फल ये होता है कि हमें विनाश का फल मिलता है। और दूसरी बात, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि आत्मा के द्वारा जो बोता है, आत्मा के द्वारा कैसे बोना है? आत्मा के द्वारा वो बोता है जो यीशु मसीह की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। जो लोग वही काम करते हैं जो यीशु मसीह से करने के लिए बोलते हैं, जो हमारा पिता हमें करने के लिए बोलता है। जो लोग वचन में चलते हैं, उसे फॉलो करते हैं, हर रोज़ प्रेयर करते हैं, हर रोज़ प्रेयर में बने रहते हैं, जो हर रोज़ प्रार्थना में बने रहते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, भलाई के काम करते हैं, हर किसी गरीब की मदद करते हैं, जो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं, जो खुदा के वचन को लोगों तक बांटते हैं, जो दुख में है उसके लिए आसरा बन जाते हैं, भलाई के काम करते हैं। वो लोग आत्मा के द्वारा बीज बो रहे हैं। और जब वो आत्मा के द्वारा बोते हैं तो खुदा का कलाम बोलता है कि आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। मीन्स कि वो लोग आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा बो रहे हैं और वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। अनंत जीवन उन्हें मिलेगा। अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। जब हम आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, हमें अनंत जीवन मिलेगा। और जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और वही करते हैं जो यीशु मसीह से करने के लिए बोलता है कि बेटा आपका ये काम सही है, आपका ये काम गलत है, तो जब हम उसे फॉलो करते हैं, वही करते हैं जो यीशु मसीह हमें करने के लिए बोलते हैं,
तो हम अनंत जीवन के बागी बन जाते हैं। आगे 9 आयत में क्या लिखा है, 9 वर्ष में, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। और इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। परमेश्वर का कलाम कहता है कि हर भले काम करने में साहस ना छोड़ें। बोलता है क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है हर भला काम जो भी आपको करना होगा उसके लिए ढीले मत पड़ जाओ। कल करते हैं, परसों करते हैं, फिर कभी करेंगे नहीं। अगर आपको कोई भी खुदा का काम, भलाई का काम करना, अगर किसी की हेल्प करनी है, किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या यीशु मसीह के वचन की किसी को ज़रूरत है, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें खुदा के कलाम से आज़ाद कीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि परमेश्वर का वचन हम सबको आज़ाद करता है। और जो लोग शैतान के बंदरों में जकड़े हुए, अगर उन्हें ज़रूरत है खुदा के कलाम की, तो आप इस काम में ढीले मत हो, जाकर उन्हें खुदा का कलाम बताएं, उन्हें यीशु मसीह का वचन सुनाएं कि यीशु मसीह आप सबको बुला रहा है अपने राज्य के लिए, ताकि हर एक जन उसके लिए तैयार हो। और खुदा के कलाम में लिखा है कि इस काम के लिए आप देरी मत करें। बोलते कि इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हमें सबके साथ भलाई करनी चाहिए। जितना भी आपको टाइम मिलता है, कभी भी कोई भी अवसर, कोई भी मौका आपको मिलता है, उसे छोड़ना नहीं है। खुदा के कलाम में बढ़ते जाना है और हर टाइम ये देखो कि कब मैं खुदा के लिए कुछ कर सकूं, कब मैं खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकूं। उसके काम को करने में देरी मत डालें। और हमने ये सीखा कि खुदा के कलाम में लिखे जो हम बोएंगे यही है हमारा बोने का काम। अगर हम अच्छा बोते हैं तो अच्छा मिलेगा, शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा बोना है। और ये नहीं कि डर के साथ कि हम अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें लोग मार डालेंगे, हमें शैतान मार डालेगा, ऐसा नहीं। हमें डर को दूर भगा के हमें वो करना है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया, क्योंकि जो लोग खुदा के बेटे बेटियां हैं उनके अंदर डर नहीं होता। डर जो है वो शैतान का गुण है। अगर हम डरते हैं तो हम शैतान को अपने अंदर आने का रास्ता देते हैं, और क्या होता है कि वही होता है जो हम सोचते हैं। अगर हमने ये सोचा कि हमारे लिए ये गलत हो जाएगा तो वही हो जाता है। अगर हमने सोचा आज हमारा ये काम बुरा होने वाला है तो वही हो जाता है। इसलिए अपने हर काम में यीशु मसीह को सबसे पहले आज्ञा दें, सबसे पहले फर्स्ट प्रभु यीशु मसीह को रखिए कि हम अपना ये काम करने जा रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि खुदा इसमें हमारी मदद करेंगे। अपना हर काम, लाइफ का हर फैसला जो भी आपने करना है, हर डिसीजन खुदा के हाथों में दे। जब आप दे देंगे तो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा होगा, और डर नहीं बल्कि अच्छा फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि उस लेडी ने, उस औरत ने अपने अंदर डर डाला था कि मेरा बच्चा बिगड़ेगा और वही हुआ। इसी तरह हमें डर अपने अंदर नहीं रखना है, हमें अपने अंदर अच्छा फल लाना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है और हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हैं। सचमुच हम यीशु मसीह का वादा है कि हम उसके साथ जाएंगे तो मीन्स के साथ जाएंगे, और ये प्रॉमिस है खुदा का कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर उसने कहा है तो हमारे साथ है। इसलिए यीशु मसीह के कलाम में बढ़ते रहिए और भी ज़्यादा ब्लेस होइए। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे खुदावन आपका शुक्र करते मेरे खुदावन। सचमुच आपके वचन में आज हमने सीखा कि कैसे डर को दूर भगाएं। सच में खुदावन एक एक जन जो सुन रहे हैं, बेटे बेटियाँ, खुदावन आपके नाम में बरकत पाएँ, आपके नाम में ब्लेस हो सके, ताकि किसी के अंदर भी जो भी आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, आगे बढ़ने में डर आ रहा है, इसी टाइम प्रभु यीशु मसीह की आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक डर भाग जाए, ताकि आपके सामर्थ्य नाम से हर एक जन ब्लेस हो मेरे खुदावन। हर एक डर की दुष्ट आत्माएं हर एक जिस्म से, इनकी लाइफ से निकल जाए मेरे खुदावन, और आपके कलाम के द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हर कोई आपके वचन में बढ़ सके, ताकि हम और भी ज़्यादा फल ला सके। और हमारा ईमान है कि यीशु मसीह सचमुच आपके वचन के द्वारा सबको बरकत मिली है, आशीष मिली है मेरे खुदावन, और हमारी मदद कीजिए सबकी मेरे खुदावन, ताकि हम अच्छा बोए और उसका अच्छा ही फल पा सकें। सचमुच एक जन को ब्लेस करिए। मेरा विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल कर लिया है। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।
सो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।